हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, ये वीडियो है आपका काफ़ी लोगों के कमेंट करने के बाद मैंने सोचा कि वीडियो एक बना दूं। बट ओवरऑल इस वीडियो को आप देखो, फिर आप गेस कर लेना खुद से। मैं आपको कुछ रिज़ल्ट्स दिखा दूंगा जो प्रीवियस कुछ दिनों में पेपर हुए हैं एम्स पटना के। तो उनके रिज़ल्ट्स कितने देर में आए हैं उस हिसाब से आप अपना गेस कर सकते हो। क्योंकि फिर आप लोग बोलते हो यार कि पूछते भी हो, उसके बाद अगर कुछ बताओ तो आप लोग कहते हो कि फिर आप भगवान हो कि आपको कैसे पता है, आप जानते हो कैसे, मतलब ये सब सारे। तो मैं बस अपना एक प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मे बी वो सही हो ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रिडिक्ट किया हुआ चीज़ सही हो, बट हाँ, उसके आसपास रहना भी काफ़ी हद तक सही होता है। तो बट फिर भी मैं एक आपको डेट तो मैं नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट इस दिन को आएगा रिज़ल्ट। बट ठीक है, मैं आपको एक ट्रेंड दिखा देता हूँ कि हमारा जो एम्स था पहले किस टाइप से रिज़ल्ट देता था, फिर कुछ दिनों में अब पिछले 2023 में जो पेपर्स हुए हैं उसके रिज़ल्ट कब आए हैं, कब आए हैं, कितने दिन में आए हैं। उस हिसाब से आप अपना सोच सकते हो कि इस पोस्ट का भी, जो ऑफिस असिस्टेंट का जो आपका पेपर हुआ है, या और भी जो पेपर्स हुए हैं 19 अगस्त को हुए हैं, आपको 27 को हुआ है, आगे जो 2-3 तारीख को होगा, उसका रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कितनों दिनों के बाद आ सकता है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैं पूछना चाह रहा था आप लोग से कि आप लोग कमेंट में बताओगे कि मैं जो वीडियोस डाल रहा था तो वो मैं कंटिन्यू करूं या फिर मैं ड्रॉप कर दूं। जैसे कि कंप्यूटर्स पे और भी, कंप्यूटर्स वाले सब्जेक्ट के और भी, जैसे मैंने एक वीडियो में बता रखा था ना कि 900 क्वेश्चंस के आसपास है, तो वो सीरीज़ में चालू कर दूं या फिर रहने दूं, तो आपको ज़रूरत है या नहीं है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट रूल्स के भी कुछ वीडियोस बच रहे हैं, तो उन पे भी वीडियो बनाऊं या फिर रहने दूं। ठीक है, तो आप ये कमेंट करके बता देना, उस हिसाब से फिर देखेंगे कि वीडियो डालना है कि नहीं डालना है। ठीक है। और बाकी जिनका पेपर अभी होना है वो लोग कुछ परेशान है कि भाई एडमिट कार्ड नहीं शो हो रहा, नहीं आ रहा, या तो एग्ज़ाम आपका जब शेड्यूल्ड हुआ है 2-3 सितंबर को, तो आप निश्चिंत रहिए, उसके पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो साइट पे आपको आ जाएगा, और जैसे ही आएगा मैं कुछ देर में आपको अपडेट दे दूँगा। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिएगा, बेल नोटिफिकेशन बस ऑन रखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता चल जाए। तो चलिए, इस वीडियो में आपको मैं सबसे पहला पेज दिखाता हूँ, कुछ रिज़ल्ट्स दिखा देता हूँ कि कैसे आ रहे हैं आपके रिज़ल्ट्स, कितने टाइम में आएगा। ठीक है, ये देखो, ये पेपर हुआ था आपका, एक पुराने रिज़ल्ट को लेके चलते हैं हम। तो ये पेपर हुआ था यहाँ, जैसे आप लिखो एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 29 सितंबर 2019 एंड दूसरा जो पेपर इसका हुआ होगा वो 23 फरवरी 2020 को हुआ था। ठीक है, और अब रिज़ल्ट का नोटिफिकेशन का डेट नज़र आ रहा है आपको 9/4/2020 का। तो जो पेपर हुआ था वो आपका 23/2/20 को हुआ, और रिज़ल्ट आपका आ गया 9/4/20। मतलब लगभग आप कह सकते हो कि 1.5 महीने के आसपास का समय लिया रिज़ल्ट देने में। ठीक है, 1.5 महीने का समय मतलब 45 डेज़ से भी कम ही है, बट आप एक अप्रॉक्स मान सकते हो कि 45 डेज़ में ये रिज़ल्ट आ गया। क्योंकि पहला पेपर आपका सितंबर 19 में हो गया था, और सेकंड पेपर में थोड़ा सा टाइम लग गया, दैट्स वाई फर्स्ट पेपर जिनका हुआ था उनके लिए से आपका रिज़ल्ट का टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। बट एग्ज़ाम आपका 23 को एक हुआ फरवरी में, और 9/4 को, मतलब 9 अप्रैल को आपका एक रिज़ल्ट आपका आउट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका समय कितना लग गया, लगभग 1 महीने से ज़्यादा है, 1.5 महीने से थोड़ा सा कम है। तो उतना टाइम आपको लग गया, अप्रोक्स आप 1.5 महीने मान के चलो कि 1.5 महीना इस रिज़ल्ट में लग गया। पहले जो एम्स का क्या होता था ना कि इससे पहले का रिज़ल्ट मैंने डाला नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे रिज़ल्ट थे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता था, उसका उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो पहले रिज़ल्ट्स में टाइम लग जाता था आपको, कभी किसी किसी रिज़ल्ट में 6 महीने का समय लगा है, किसी में 8 महीने का, किसी में 1 साल का भी लगा है। बट अब जो हो रहा है ना पेपर, उसका रिज़ल्ट एम्स कोशिश कर रही है कि एज सुन एज़ पॉसिबल वो लोग डिक्लेयर कर दे रहे हैं एग्ज़ाम के बाद। अब इसमें भी देखो, आपका ये डेट है नोटिफिकेशन का 22 मई 2023 का। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हेल्ड ऑन 12/3, मतलब 12 मार्च को आपका हुआ था, एंड स्किल टेस्ट जो आपका हुआ था वो 2 मई को हुआ था। ठीक है, तो और रिज़ल्ट आपका आ गया है 22 मई को। तो आप इससे भी मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका स्किल टेस्ट होने में टाइम ले लिया ना इसने। आपका 12 को रिटर्न हो गया था, और 2 तारीख को आपका क्या हो गया था, और ये न्यू दिल्ली का है, बट कोई इशू नहीं है कि आपका एम्स एम्स का ही है ना। एम्स का एक ट्रेंड है कि आपका चलता है ऐसे, मतलब इतने दिन में रिज़ल्ट आपको दे रहे हैं वो लोग। तो ये 12/3 को हुआ था आपका पेपर रिटर्न, एंड 2/5 को आपको स्किल टेस्ट होगा, पोस्ट में स्किल टेस्ट था तो उसमें हुआ था, और आपको 22 मई का रिज़ल्ट आ गया। मतलब स्किल टेस्ट होने के बाद मात्र 20 दिन में आपका पेपर आ गया। ठीक है,
स्किल टेस्ट होने के बाद मात्र 20 दिन में रिजल्ट है। तो ये लोग डिले नहीं करते हैं। जैसे कि आपका अभी भी आप अपने पोस्ट पे को भी मानोगे तो आपके पोस्ट में कितना टाइम लगा है। देखो आपका जो पेपर फिलअप हुआ, आपने फॉर्म फिलअप किया था आई गेस 6th और 7th मंथ में ना, अगस्त 9 तक तो फॉर्म ही फिलअप हो रहा था, 9 तारीख में अगस्त को, और 27 तारीख को आपका पेपर भी हो गया। तो आप लोग का रिज़ल्ट मतलब मेरे हिसाब से तो जल्दी आ जाएगा। और ये देखो यहाँ आपको 17/2 का नोटिफिकेशन है रिज़ल्ट का। एग्ज़ाम हेल्ड देखो कहाँ पे हुआ था आपका, क्वालिफाइंग टेस्ट हेल्ड ऑन 18/1 का, मतलब 18 जनवरी 2020 को आपको पेपर हुआ और 17 फरवरी 2020 को आपका रिज़ल्ट भी आउट है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब समय ये लोग नहीं लेते हैं, आपको रिज़ल्ट जल्दी देखने को मिल सकता है। इस पेज में भी देख लो आप, आपका ये नोटिफिकेशन डेट है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 19/6/2030 को ये हुआ है। आपका पेपर कब हुआ था, हेरो इन्फ्रंट वाल्किन इंटरव्यू जो आपका हुआ था पेपर का, वो 15 जून को हुआ था। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद मात्र इन्होंने 4 दिन का समय लिया है। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद मात्र 4 दिन का दिन, जबकि एक्चुअली में इतना कम समय में कोई भी रिज़ल्ट नहीं देता है। तो इनका एक ट्रेंड है कि अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आउट कर दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि भाई जिनका भी रिज़ल्ट आया है वो 1 महीने में ज्वाइन करें। ये लोग एक वेटिंग लिस्ट भी जारी करते हैं, पता है ना, वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं। तो ये देखो ये सब कैंडिडेट जो ऊपर वाले 2 हैं वो सेलेक्टेड हैं, नीचे वाले कितने हैं, वेटिंग है। अगर ये दोनों गिवन टाइम में अगर ज्वाइन नहीं करते हैं या किसी और कारण मतलब कोई और एग्ज़ाम इन्होंने दे रखा हो, उनका रिज़ल्ट आ गया और इस पोस्ट पे वो ज्वाइन ना कर रहे हो, तो फिर नीचे वालों को मौका मिल जाता है उनके वेटिंग लिस्ट नंबर के हिसाब से। मतलब वेटिंग लिस्ट 1 में इनको रखा गया, इनका इन सब चारों से ज़्यादा नंबर रहा होगा, तो इस तरीके से होता है। तो ये सारे रिज़ल्ट आपने देख लिए। अब इससे ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आता है ना कि आपका एम्स जो है वो बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट देने का ट्राई कर रहा है, मतलब बहुत ये लोग डिले नहीं करना चाहते। अगर इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है तो ये बहुत जल्दी कोशिश करते हैं कि उसको पूरा कर दिया जाए, मतलब आपका फॉर्म भरने से लेके रिज़ल्ट आने तक के टाइम को बहुत कम रखा जाए। तो इसमें आपका 27 अगस्त को आपका पेपर हुआ है इसका। तो देखो अब तो 2 तरीके से मैं बात कर सकता हूँ आपसे कि भाई क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी आपका क्या क्या है। एक तो ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है जिसमें बहुत सारे पोस्ट का एग्ज़ाम्स हैं, जिनमें आपको 19 तारीख को एक पेपर हुआ है, एक पेपर आपका 27 तारीख को हुआ है, एक पेपर आपका 2 और 3 सितंबर को होना है। कुछ पोस्ट इसके अलावा भी बच जाते हैं तो उनका पेपर भी अप्रॉक्स देखो, इनमें यहाँ पे गैप था आपका कितने दिन का, 8 दिन का, यहाँ पे गैप आपका फिर से 5-6 दिन का है। तो मुझे लगता है जहाँ तक 7-8 दिन के बाद, मतलब इस पेपर होने के 7-8 दिन के बाद बचे खुचे पोस्ट का भी पेपर हो जाएगा। तो अब एम्स के माइंड में 2 काम हो सकता है, या तो वो पोस्ट वाइज रिज़ल्ट जारी कर दें, मतलब जिस दिन जो जो पेपर हुआ उसका अलग अलग रिज़ल्ट जारी कर दें, या ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट का एक साथ रिज़ल्ट जारी करें, मतलब पोस्ट वाइज ही करेंगे बट एक ही दिन करेंगे सबका, या तो वो हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से हुआ, जैसे कि 19 वालों के लिए अभी करेक्शन फॉर्म आया है बट वो खुल नहीं रहा, फिलअप नहीं हुआ, मतलब कुछ वहाँ पे खोलने के बाद वो उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो किस लिए डाला है इन्होंने पता नहीं, बट हो सकता है 27 वालों के लिए भी, ऑफिस असिस्टेंट वालों के लिए भी आए, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्या थे, गलत थे। तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, एसएससी और वगैरह में तो होता है कि आपका गलत लगता है तो आप एक पर क्वेश्चन पे 100 रुपीज़ एक पे करते हो एंड अपना क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाते हो। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही माना गया तो वो 100 रुपीज़ आपको वापस हो जाते हैं, नहीं तो आपके 100 रुपीज़ वेस्ट। ठीक है, तो वो होता है। तो जैसे 19 का ऑब्जेक्शन फॉर्म अलग आया, तो मुझे तो लगता है कि भाई सबका अलग अलग डेट पे रिज़ल्ट आउट होना है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अगर साथ में होना होता तो दोनों के ऑब्जेक्शन फॉर्म एक साथ ही आ जाते ना, एक ही डे पे आउट होते, एक ही फॉर्म में सब लोग फिल कर लेते, बट अलग अलग आया है। तो आप मैक्सिमम टाइम जो लेके चल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर वीडियो में बताया कि सबसे मैक्सिमम टाइम आपको 45 डेज़ का लगा है ना, तो आप मैक्सिमम इतना लेके चल सकते हो कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका 27 अगस्त को पेपर हुआ है तो बहुत तो अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक आ जाना चाहिए रिज़ल्ट, वैसे तो सितंबर एंड तक ही आ जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जल्दी काम करते हैं ये लोग। और इसमें ऐसा कोई स्किल टेस्ट जैसा भी कुछ नहीं है, तो आ जाना चाहिए रिज़ल्ट आपका, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको अक्टूबर हाफ तक आ जाना चाहिए। और वैसे भी आपका पेपर हो चुका है, अब रिज़ल्ट का वेट आप मत करो, क्योंकि रिज़ल्ट तो आना ही है ना, वो तो एग्ज़ाम आपने दिया तो रिज़ल्ट तो 100% आएगा ही, तो उसके लिए आप वेट मत करो। आप किसी और चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो या ऑलरेडी आप जॉब में हो तो आप उस पर फोकस करो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस करो, आगे बढ़ते चलो, रिज़ल्ट जब आना होगा तो आ जाएगा। एक एक्यूरेट डेट तो कोई नहीं बता सकता ना रिज़ल्ट का, वो फाइनली एम्स पटना के ही हाथ में है कि वो लोग कब रिज़ल्ट आउट करेंगे, बट हाँ कर देंगे।
एज सुन एज़ पॉसिबल कि उनका भी यही आजकल चल रहा है। पहले वो लेट होता था, जैसे 18-19 का वैकेंसीज़ में वो 19 में 1 साल ले लिया करते थे, 8 महीने या 6 महीने के आसपास। बट अब वो लोग जल्दी करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो जल्दी ही दे देंगे आपको। 1 से 1.5 महीने में रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी देखने को मिल जाए, बट उससे लेट होने का चांस बहुत ही कम है। मतलब बहुत कम है, मतलब उसका चांस, मतलब आप समझ के चलो कि 2-4% आप मान सकते हो, बट 90% टू 95% आपका चांस यही रहेगा कि आपका वो विद इन 1 to 1.5 मंथ्स में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता मत करो। ठीक है।